हेलो दोस्तों। फर्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव एवं दशमलव बार का बेसिक टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक मेनली व्यापम और एसएससी में बहुत ही पूछा जाता है। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं दशमलव एवं दशमलव बार। ये पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दशमलव आखिर होता क्या है। दशमलव इसके नाम में ही छुपा हुआ है, दशम लव, दैट मीन्स एक का 10वां भाग। जो 10वां भाग होता है वो क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1/10 बराबर क्या है? दशमलव। दशमलव मतलब एक का 10वां भाग। ये बेसिक चीज हमें याद रखना है कि दशमलव मतलब होता है एक का 10वां भाग। जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है हमारे पास 3.42। हम दशमलव के बाद इस संख्या को कैसे पढ़ते हैं? 3.42 नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? 3.42। 42 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या का अपना कौन सा भाग होता है? 10वां भाग होता है। तो इसे हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 2.564, तो हम इसको 2.564 नहीं पढ़ेंगे, हम इसे क्या पढ़ेंगे? 2.564। 564 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या का अपना कौन सा भाग होता है? 10वां भाग होता है। ठीक है, अभी हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है 3.5। दशमलव हमने पढ़ा, दशमलव मतलब होता है एक का 10वां भाग। उसी तरीके से जब अपन दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के पीछे कितने अंक है? एक अंक है। एक अंक है तो अपन क्या लगा देते हैं? एक जीरो लगा देते हैं। रियल में होता क्या है कि दशमलव मतलब होता है एक का 10वां भाग। तो इस दशमलव के पीछे कितने अंक है? एक, तो इसका 10वां भाग आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं 2.58, तो दशमलव के बाद कितने अंक है? दो। तो दशमलव हटाने के बाद अपन कितने जीरो आ जाते हैं? दो जीरो आ जाते हैं। समझ में आया? ये दो जीरो प्रत्येक अंक का कौन सा भाग होता है? 10वां भाग होता है। हम एक और उदाहरण ले सकते हैं 3.542। दशमलव के बाद कितने अंक है? तीन अंक है। तो दशमलव के बाद अपन कितने जीरो लगा देते हैं? तीन जीरो लगा देते हैं। तीन जीरो कहां से लगा? क्योंकि प्रत्येक का 10वां भाग होता है। तो 10 × 10 × 10, इसका भी 10वां भाग, इसका भी 10वां भाग और इसका भी 10वां भाग। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1000। समझ में आया? मतलब यहां पे याद रखना हमें कि दशमलव मतलब एक का 10वां भाग। उसी तरीके से जिस तरीके से दशमलव हटाते हैं तो बटे में कौन आता है? जीरो। उसी तरीके से अगर बटे में 10 हो, लाइक दैट, हम एक उदाहरण लेते हैं 25/10। ठीक है, तो यहां पर नीचे कौन है? 10। एक जीरो हटाएंगे तो एक संख्या के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसी तरीके से अगर हमने लिया 352 या 3524/1000, कितने जीरो है? तीन जीरो। तो तीन संख्या के बाद अपन क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। समझ में आया? तो जिस तरीके से दशमलव हटाते हैं जीरो लगाते हैं, उसी तरीके से अगर जीरो हटाते हैं तो दशमलव लगाते हैं। मैं आपको ये सारी चीज इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमें आगे जो टॉपिक पढ़ना है दशमलव बार, वहां इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हमारा बेसिक था। अब हम टाइप शुरू करने जा रहे हैं दशमलव बार। अब दशमलव बार होता क्या है? दशमलव बार मोस्टली तीन टाइप से होता है। ठीक है, हम तीनों टाइप को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले बेसिक टाइप जो अपन नॉर्मल टाइप रहता है हम उससे स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम टाइप को बढ़ाते जाएंगे। पहला टाइप नॉर्मल सिंपल सा टाइप है दशमलव। ये बात हम सभी को पता है कि दशमलव हटाते हैं तो बटे में कौन आता है? 10 आता है या जीरो लगाते हैं। उसी तरीके से अगर बाहर हटाया जाए तो बटे में कौन आएगा? 9 आएगा। दशमलव हटाते हैं तो कितना आता है? 10। और बाहर हटाते हैं तो कितना आता है? 9। देखिए, हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। फर्स्ट टाइप है ये 0.34 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जो संख्या है उसे उसी प्रकार लिख देते हैं 3 4। ठीक है, उस बाद कितनी संख्या के ऊपर बार है? दशमलव के बाद देखिए एक दो संख्याओं के ऊपर क्या है? बार। तो हम बटे में कितने 9 लिख देते हैं? 2 9 लिख देते हैं। अगर ये संख्या कटे तो हम इसे काट लेंगे, नहीं तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तीन चार क्वेश्चन हम हर एक टाइप के देखेंगे जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है 0.264 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार। यहां आप गौर से देखेंगे तो दशमलव के बाद तीन अंकों के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 264 है, दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार था? तीन अंकों के बाद। तो हम तीन बार यहां पर क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। आया समझ में? दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार अपन क्या लिख देते? 9 लिख देते। अब हमें गौर से देखना है कि अगर ये कट रही है क्या? अगर ये कटे तो हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। गौर से देखिए 6 4 10 और 2 12, मतलब ये हमें 3 से कट सकती है। तो हम 3 से काटेंगे। तीनों आठों 24, 2 गया, तीनों आठों 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9।
क्या ये अब कटेगा? नहीं। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आया आपको समझ में? ठीक है, हम एक और क्वेश्चन से इसको समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है 0.3527 के ऊपर क्या लगा है? बार हो। दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है? 4। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 2 और 3 में देखा, तो 4 डिजिट में भी 4 डिजिट है, तो 4 बार क्या लग जाएगा? 9 लग जाएगा। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि बार हटाते हैं तो बटे में कौन आता है? 9 आता है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर अगर एक कट रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को आ रहा है कि 5, 3, 8, 2, 10 और 7, 17, तो कटने की संभावना नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, फर्स्ट टाइप का 0.5148। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 5148। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 4। तो हम यहां पर 4 बार क्या लगा देते हैं? 9 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? 5148 अपॉन 4 टाइम क्या है? 9 है। अब हमें देखना है कि कट रहा है। ये बात जरूर ध्यान रखना कि अगर कटे तो हमें क्या करना है? काटना है। 5 और 1 6, 4 10 और 8 18। ऑब्वियसली ये 9 से कट जाएगा, हम 9 से काट लेंगे। 9 पंजे 45, कितने बचे? 6। 9 7 63, एक गया, 9 दूनी 18। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। क्या अभी और कटने की संभावना है? हाँ, कट सकता है। कैसे? 11 से। 11 पंजे 55, 2 गया 22, 11 दूनी 22। यहाँ पे काटेंगे, 11 एकम 11। एक बार ध्यान रखना, भाग नहीं जाए उसका क्या लगेगा? 0। 11 एकम 11। तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 52/101। ये कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट टाइप में अपन देखते हैं कि दशमलव, फर्स्ट टाइप में हमने देखा था कि दशमलव के बाद कितनी संख्या के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ उतने हम क्या लगा देते हैं? 9 लगा देते हैं। ठीक है, अगला टाइप हम देखने जाते हैं। अगला टाइप हमारा सेकंड टाइप है। हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में हम देखते हैं कि 0.25 के ऊपर बार। फर्स्ट टाइप में देखा कि दशमलव के बाद सभी अंकों के ऊपर क्या लगा हुआ था? बार लगा हुआ था। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं कि दशमलव के बाद सभी अंकों के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो बार नहीं है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। 0.25 के ऊपर क्या लगा है? बार। ये बात ध्यान रखिएगा कि बार सिर्फ 5 के ऊपर लगा हुआ है। प्रोसेस वही है। सबसे पहले हमें 25 लिखना है, बटे, ध्यान से देखना कि किसके ऊपर बार लगा हुआ है? एक अंक के ऊपर, तो हम क्या लगा देंगे? 9। और एक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल दशमलव होगा। और सामान्य दशमलव में हमने देखा था कि कौन सा भाग होता है? 10वां भाग। 10वां भाग मतलब 10, तो 9 धाम 90, मतलब 0 लग जाएगा। तो हम नॉर्मल बात याद रखेंगे कि अगर बार हटेगा तो 9 आएगा, और सामान्य संख्या के ऊपर दशमलव हटाएंगे तो कौन आएगा? 0 आएगा। तो दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार था तो 9 आया, इसके ऊपर बार नहीं था तो 0 आया। एक बात जरूर ध्यान रखना कि जब भी हम बिना बार वाला क्वेश्चन करेंगे दशमलव के बाद, तो हम क्या करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है उस संख्या को क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। किसके ऊपर बार नहीं था? 2 के ऊपर, तो हमने 2 को क्या कर लिया? माइनस। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 23/90। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? हम इसको 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे और आसानी से समझ में आएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.358 के ऊपर बार। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 358। जैसा कि हमने देखा था कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है? 2 संख्याओं के ऊपर, तो 2 बार क्या लगा देते? 9। एक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ तो क्या आ जाएगा? 0। एक चीज और जो नई अपन ने यहां पर ऐड करी, क्या कि दशमलव के बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको उसी संख्या में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो कितना आएगा ये? 358 में से कौन माइनस होगा? 3। तो कितना बचेगा? 355/990। लेकिन हमारा जब फर्स्ट टाइप पढ़ा था तब भी हमने एक रूल पढ़ा था कि जब तक कटे तब तक हमको क्या करना है? काटना है। 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 गया, 5 9 45, फिर 4 गया, 5 8 40। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 71/198। ये हमने सेकंड क्वेश्चन देखा।
आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, समझ में आया कि अपन ने दशमलव जब बार हटाया था तो 9 लगाया था, और जब संख्या के ऊपर बार नहीं था तो क्या लगाया था 0, और उसी को क्या कर दिया था माइनस। यही प्रोसेस हमको आगे के क्वेश्चनों में भी अपनानी है। हम इसके 2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन 0.127, जहां पर 2 और 7 के ऊपर क्या लगा है बार। हम सबसे पहले लिखेंगे 127, ये अपन को संख्या वैसे ही लिखनी है, बटे कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है 2, तो 2 बार 9 और 1 बार 0। आया समझ में। अब गौर से देखिए किसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो हम 1 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो 127 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 126 बटे 990। आया समझ में। अब ये कटेगा, देखते कैसे कटेगा। 6 2 8 और 1 9, 9 से कट सकता है, हम 9 से काटेंगे। 9 एकम 9, 3 गए 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0। और कट सकता है, हाँ 2 से कट सकता है। 2 7 14, 2 पंजे 10, 1 गया 2 पंजे 10। तो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा 7/55। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम 2 डिजिट 3 डिजिट देखा, 4 डिजिट का भी रहता है 0. अपन अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 0.3259, जहां पर 3 2 5 9, 5 और 9 के ऊपर क्या है बार है। तो अपन ने लिखा सबसे पहले 3 2 5 9 लिखा, बटे में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है 2 के। गौर से देखिए इसको, 5 और 9 के ऊपर बार है तो 2 बार हम क्या लगा देंगे 9, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो फिर हम क्या लगा देंगे 2 बार 0। क्लियर है। अब इसमें से किसको माइनस करना है, 3 और 2 को क्या कर लेंगे माइनस। इसको क्यों माइनस करा, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था। ठीक है, ये बात ध्यान जरूर रखना कि हमको दशमलव के बाद वाली संख्या से मतलब है। 3 2 5 9 में से कौन जाएगा 3 2, तो कितना बचेगा 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, कितना बचेगा 3 2 2 7 बटे 9900। ये कट रहा है, 7 2 9, 2 11 3 14, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट और सेकंड टाइप से ही मिलकर अपना कौन सा टाइप बना है, तीसरा टाइप बना है। तीसरा और महत्वपूर्ण टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक हमने देखा था कि दशमलव से पहले किसी भी क्वेश्चन में अंक नहीं था, लेकिन यहां पर दशमलव से पहले भी क्या है अंक है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले दशमलव बार पढ़ रहे हैं, मतलब हमें मतलब है दशमलव के बाद वाली संख्या से, तो हम दशमलव के पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या को क्या लिख देते हैं अलग अलग। दशमलव बार है तो पहले वाली संख्या से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है दशमलव के बाद वाली संख्या से। और आई होप आपको इस आता होगा, जो हमने फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था। कैसे पढ़ा था, 2 + 4, इसको आप अलग सोल्व करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। 4 5 कितने अंकों के ऊपर बार है 2, तो 2 बार क्या लगा देंगे 9 लगा देंगे। कट रहा है क्या है, हाँ कटेगा। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 + 5/11। जिस तरीके से हमने यहाँ पर इनको अलग अलग करा था उसी तरीके से हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, 2 सही 5/11, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको हमने सही बटे में लिख दिया। समझ में आया। सबसे पहले हमने उसको अलग अलग किया, फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बदल गया, उसको सोल्व करा दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर, तो 2 बार क्या लगा दी 9, फिर हमने उसको कैसे काट लिया 5 9 से, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 + 5/11 आ गया। फिर हमने उसको सही बटे के रूप में लिख दिया, 2 सही 5/11। चाहो तो इसको 11 दूनी 22 और 5 27/11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। मैं हर एक टाइप का आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 3.368 के ऊपर बार। सबसे पहली स्टेप क्या करनी है, दोनों को अलग करना है। अलग क्यों करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं दशमलव बार, जहां पर हमें मतलब किससे है दशमलव के बाद वाली संख्या से। 3 प्लस, अब हम क्या करेंगे नॉर्मल अपने सेकंड टाइप पढ़ा था ऐसा ही था, 368 लिखेंगे। अब गौर से देखिए कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 अंकों के ऊपर। 6 और 8 के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 2 बार क्या लिख देंगे 9 और 1 बार क्या लिख देंगे 0। लिखा,
ठीक है, 2 अंकों के ऊपर बार था, 2 बार 9 आ गया, जिसके ऊपर बार नहीं था क्या आ गया 0। अब एक स्टेप आपको याद होगी कि हम क्या करते थे कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते थे। तो ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 368 में से 3 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 365 बटे 990। आया समझ में? क्या है, कटेगा? हाँ, इकाई के अंक पे 5 और 0 है तो 5 से आसानी से कट जाएगा। 5 सातों 35, एक गया, 5 दिया 15, नीचे काटोगे 5 एकम 5, 4 गया 49 हुए, 5 नम 45, 4 गया 5 ऑटो 40। और कट रहा है क्या? नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 73 बटे 198। इसको सही बटे में कैसे लिखेंगे, 3 सही 73 बटे 198। ये आपका क्या होगा, आंसर। समझ में आया? ठीक है, ये टाइप जो है यहाँ पर थर्ड टाइप में दशमलव से पहले कोई ना कोई क्या होगा, अंक होगा। समझ में? जिस तरीके से हम इसको अलग करेंगे उसी तरीके से हम वापस में इनको साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन करेंगे हम, एक और 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 4.528। सबसे पहली स्टेप क्या करनी है आपको याद है, इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाली संख्या। 4 प्लस, सबसे पहले ऊपर कौन लिखा है, 528 बटे कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर, तो 2 बार क्या आ जाएगा 9, एक बार कौन आ जाएगा 0। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आया समझ में? तो क्या होगा 4 प्लस, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसके ऊपर बार है वो 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है तो कौन आएगा 0, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 5 to 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 to 3 बटे 990। कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, सही बटे के फॉर्म में लिख देंगे, 4 सही 523 बटे 990। यह आपका क्या होगा, आंसर। कटे तो हम काट देंगे, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने देंगे। आया समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस टाइप का, थोड़ा सा अच्छा है, ये व्यापम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10.036 के ऊपर बार है तो अपन इसको अलग अलग कर देंगे। 10.036 के ऊपर बार, 10 प्लस, अब हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, 036 बटे जिसके ऊपर बार है वहां पे क्या लिख देंगे अपन 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है क्या आएगा 00। किसको माइनस करना है अपन को, जिसके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, 0 और 3 के ऊपर, तो अपन यहां पर उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना कि दशमलव के बाद 036 के ऊपर बार है, बार सिर्फ 6 के ऊपर था तो 9 लिखा, यहां पर 0 को भी काउंट करना है क्योंकि दशमलव के बाद लिखा अंक है, तो 2 अंकों के ऊपर बार नहीं था तो हमने 2 0 लिखे। कहीं कहीं मैंने देखा स्टूडेंट एक ही 0 लगाते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि दशमलव के बाद 0 भी अंक है क्योंकि वो दशमलव के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 036 में से 03 गया तो कितना बचेगा 033 बटे 900। अब हम इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 प्लस 11 बटे 300। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 10 सही 11 बटे 300। आया आपको समझ में? ये हमारे 4 टाइप थे जो हमने देखे। आज इस वीडियो में हमने दशमलव बार का बेसिक टाइप देखा है। अगले वीडियो में इससे संबंधित एडवांस टाइप तथा नए क्वेश्चन भी हम देखेंगे। थैंक यू। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।